क्या कमी रह गई, क्या क्या नहीं सरकार करा के पाई? अंदर कमी इसलिए हो गई कि सरकार जो है उद्योगपतियों का सरकार है, अच्छा, गरीबों की सरकार नहीं है। गरीबों की सरकार ने। गरीबों की सरकार नहीं, उद्योगपतियों को एक 10-12 जो उद्योगपति हैं हाँ, उन्हीं की सरकार है ये। अच्छा। रिमोट कंट्रोल उनके पास है। मोदी जी एक कठपुतली है, मोदी जी कठपुतली है। कठपुतली है। आज़ादी के बाद से इतना बड़ा झूठा प्रधानमंत्री कोई नहीं मिला। अभी परसों तो रो रहे थे वाराणसी में आकर के हम हिंदू मुस्लिम कभी करते ही नहीं। अरे भैया यही ना पॉलिटिक्स है, रोएंगे नहीं तो कैसे 400 पार का नारवा बोलेंगे। हाँ, रोना तो काम ही है। रोना काम ही है। हाँ, ये तो पॉलिटिशियन है। वही तो आपसे एक बात हमने कहा कि ये हिंदुस्तान है, ये भारतवर्ष में लोगों की भावनाओं से खेलते हैं और लोग भावनाओं में बह के वोट दे देते हैं। आप इंडिया का धनवाल भी कर रहे हो तो तब बोले कि हम 10 किलो देंगे। हम पहले कहें कि हम 8,500 बेरोजगार 8,500 रुपया बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे जो पॉलिटेक्निक किए होंगे, ITI किए होंगे। जब तक उनको नौकरी नहीं देंगे तब तक हम उनको 8,500 रुपया। राशन भी 10 किलो देने की बात कर राशन तो 10 किलो देंगे, नौकरी देंगे हर साल 1 करोड़, नौकरी देंगे। हर साल 1 करोड़, 30 लाख लोगों को नौकरी देंगे। हर साल 1 करोड़ दिया जाएगा। 30 लाख तो 1 जुलाई तक दे दिए, 1 जुलाई तक। नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत। साथियों, इस समय हम उत्तर प्रदेश के घोसी लोकसभा में हैं और घोसी लोकसभा इस समय काफी चर्चा में बना हुआ है, क्योंकि यहाँ से ओम प्रकाश राजभर का लड़का अरविंद राजभर चुनाव लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राजू राय हैं, तो बहुजन समाज पार्टी से यहाँ से बालकृष्ण चौहान को टिकट मिला है, जो पूर्व सांसद भी रहे हैं। और यहाँ पे हम पहुँचे हैं, बेलौली एक मार्केट है यहाँ पे मधुबन में। तो हम जानना चाहेंगे कि यहाँ के लोगों का क्या मत है, क्या लोग चाहते हैं और इस बार घोसी का माहौल क्या है, किस प्रकार से। सबसे पहले हमारे आपसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आजाद सिद्दीकी है। आजाद सिद्दीकी मैं जी मैं यहाँ रामपुर थाने से बिलोंग करता हूँ जी। और यहाँ माहौल त्रिकोणीय लड़ाई रहेगी। त्रिकोणीय लड़ाई है जी, अरविंद राजभर और राजू राय और बालकृष्ण चौहान तीनों की लड़ाई रहेगी। हाँ। क्योंकि बालकृष्ण चौहान यहाँ के पूर्व सांसद भी रह चुके हैं हाँ। और राजू राय भी यहाँ एक मरतबा चुनाव लड़े हैं और हार चुके हैं। हाँ। उनकी पोजीशन तीसरी या चौथी पोजीशन पे थे, वो चुनाव लड़े थे। हाँ। और यहाँ से मतलब ज़्यादातर उम्मीद राजू राय और बालकृष्ण चौहान की। अच्छा, ज्यादातर मतलब उम्मीद है कि राजू राय चुनाव जीत जाएंगे, नहीं तो बालकृष्ण चौहान जीत जाएंगे। जी जी। और इसलिए कि यहाँ चौहानों की 4.5 लाख के करीब यहाँ दलित वोट है। हाँ। और 1.5-2 लाख के करीब 2 लाख से ऊपर लगभग यहाँ चौहान है। चौहान को वोट है। जी जी। तो और क्या कुछ मुस्लिम वाले बहुजन को हमेशा वोट करते रहते हैं। हाँ। मुस्लिम बहुजन और समाजवादी पार्टी को वोट करती है। तो इस समीकरण के हिसाब से बालकृष्ण चौहान भी पक्के अच्छे लड़ाई में रहेंगे। अच्छा, अब हार जीत किसके हक में जाती है ये तो कोई नहीं कहा जा सकता है। यानी कि आपके हिसाब से यहाँ पे जो सोलदेव समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं जी, अरविंद राजभर तीसरे पर जाएंगे। नहीं, तीसरे पे नहीं कहा जा सकता है। हाँ, वही 1, 2, 3 की ये लड़ाई होगी, उसमें जो तीसरे पे चला जाए, जो पहले में आए और जो दूसरे में आए। हाँ। लेकिन तीनों की कांटे की टक्कर रहेगी। तीनों का टिकट। हाँ, बहुत कंफर्म किसी को नहीं कहा जा सकता सभी है। प्रत्याशी अभी ये कह रहे हैं कि हम जीतेंगे तो जो कल्पनाथ राय थे उनके सपनों को पूरा करेंगे, घोसी को एक विकसित घोसी बनाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि इन तीनों में कौन बेहतर है जो उस कार्य को कर सकता है, सपनों पूरा? देखिए, कल्पनाथ राय पूर्व सांसद जो यहाँ रहे हैं, 2 मरतबा यहाँ सांसद रहे हैं। हाँ। और जो करके चले गए, सिर्फ हमको लगता है कि उनके कामों को ये लोग सही चूना पोती कर दें। हमको लगता है कि बहुत बड़ा काम कर देंगे लोग, इसलिए कि उनके बाद कोई ऐसा यहाँ ना सांसद बना, ना कोई यहाँ विधायक बना कि जो उस तरीके के कार्य को कर सके। उनके किए हुए कामों को सिर्फ ये चूना लगा दे लोग, उसमें बढ़िया से उसकी प्लास्टरा कर दे लोग, तो बुझेंगे कि वो तरक्की किए हैं लोग। अच्छा। हाँ, यहाँ तो सेल्फ डिफेंस का मामला है। सांसद बन जाइए, विधायक बन जाइए, अपना पैसा कमाइए, अपनी दुनिया अपनी मौज। एक मरतबा जो साइकिल से जिसकी चलने की औकात नहीं रह रही है, वो बनने के बाद वो किस चीज़ से चल रहा है, उसकी ज़मीन पैर पे नहीं पड़ रही है, फॉर्चूनर से नीचे उसकी ज़मीन नहीं चल रही है, क्या कीजिएगा? उसको सिर्फ ये संभाल लें उनके धरोहरों को, तो बुझिए कि बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात जी। मतलब क्या लगता है कि अगर इसमें से कोई काम करने वाला है तो किसमें वो तेज लग रहा है? उसमें लग रहा है कि ये काम करेंगे जीतने के बाद, थोड़ा सा कुछ जीतने के बाद अगर काम करने में तो हमको लग रहा है कि राजू राय बढ़िया जाएंगे। जी, इसलिए कि तेज तरार है, पढ़े लिखे भी हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे भी हैं, कॉलेज भी चलाते हैं और ठीक ठाक है। पैसे राजभर भी है, डॉक्टर लगाते हैं, डॉक्टर लगाते होंगे। उनके पिता मंत्री भी बन गए। हाँ जी जी। उनके मंत्री बनना और न बनना कोई मतलब नहीं है। और बीजेपी सरकार में जान ही रहे हैं कि सीएम पद से इस्तीफा देते हैं सीएम पद के लिए, पता नहीं उन लोगों की क्या मानसिकता है, जान ही रहे हैं। एक सीएम पद से इस्तीफा दे रहे हैं एक सीएम बनने के लिए। अब इसका क्या लॉजिक है, क्या फंडा है, जान ही रहे। बीजेपी का फंडा तो लोगों के समझ से बाहर है।
अच्छा, जो चौहान समाज का यहाँ वोट है, काफ़ी वोट है, तो चौहान क्या लग रहा है कि बाल कृष्ण चौहान के साथ है या कट रहा है कहीं इधर उधर? नहीं, चौहान तो उनकी यूनिटी बढ़िया है और चौहान के साथ ही जाएगा। चौहान के साथ जाएगा। हाँ, ज़्यादातर यही उम्मीद है। कुछ परसेंट करेगा, बाकी अधिकतर वोट जाएगा। परसेंटेज तो हर में कटना हाँ, है, सब में कटना है। कोई ऐसा नहीं बाकी है जो राजभर हो या यादव समाज हो या चौहान हो या दलित हो, कोई भी ऐसी समाज नहीं है जो अल्पसंख्यक हो अच्छा, अभी जो बात कि कर वो रहे थे कटे आप, नहीं। जो आप कह रहे थे कि मतलब वो दलित और सब चला जाएगा, बाल कृष्ण चौहान के साथ चौहान आ जाएगा, लगभग आंकड़े लोग यही लगाते हैं। तो फिर तो यही लग रहा है कि तब फिर तो तीसरे पे चले जाएंगे ओम प्रकाश राज। जा सकते हैं, उसमें कोई शक नहीं है। हाँ, खाली राजभर के पास राजभर भी कट रहा है। इसमें सफाया तो मतलब होना ही है, बीजेपी का ऑलरेडी सफाया है। क्या नाम भैया? हसीन खान हसीन खान जी। जी। आपको क्या लगता है 24 का चुनाव काफ़ी नज़दीक है, सबको सिंबल भी मिल गया है, तो कौन प्रत्याशी यहाँ से बढ़िया है और देश में सरकार किसकी होनी चाहिए? देखिए, कैंडिडेट की अगर बात किया जाए तो सबसे बेहतर, सबसे अच्छा और योग्य प्रत्याशी श्री राजू राय जी हैं। राजू राय जी। अच्छा। और राजू राय ही स्वर्गीय कल्पनाथ राय के सपनों को साकार करेंगे, मऊ जिले का विकास करेंगे। इसलिए सर्व समाज राजू राय के साथ है और राजू राय चुनाव जीत रहे हैं। जी, राजू राय चुनाव जीत रहे हैं। अच्छा, अरविंद राजभर भी बड़ा पढ़े लिखे हैं, उनके पिता मंत्री भी हैं। अरविंद राजभर देखिए पढ़े लिखे हैं, बात सही है, लेकिन उनके पिताजी हैं, ये लोग सिर्फ लंबी चौड़ी बातें करते हैं और एक व्यक्ति समुदाय को जो है कि नहीं बरगला कर ये वोट भजाते हैं। उसके अलावा जो है कि नहीं अपने समाज का भी जो विकास नहीं कर पाएगा, विकास नहीं कर पाते हैं, तो सर्व समाज का क्या विकास करेंगे? अच्छा, अपने समाज का विकास नहीं कर पाते हैं। अपने समाज का भी कहाँ विकास करते हैं? नहीं करते हैं। कहते हैं कि हम तो पूरे राजा समाज का नाम पूरे देश में ऊंचा कर दिए। नाम ऊंचा कर दिए, लेकिन जो है कि नहीं कहीं अगर आपको विकास राजभर का अगर राजभर के बच्चे का कहीं नौकरी लगवाए हों या किसी राजभर बस्ती में जाके जो है कि नहीं किसी का आवास बनवाए हों या राजभर बस्ती में जाके नल गड़वाए हों, कोई भी अगर विकास कार्य भी किए हों तो आप बताइए। आप भी जो मीडिया के लोग हैं, आप भी घूम रहे हैं, देख रहे हैं, कहीं अगर राजभर बस्ती में भी अगर विकास किए हों तो बताइए। तो जो अपने समाज का नहीं विकास करा पाएगा तो जो है कि नहीं सिर्फ वोट लेने का काम करते हैं। इलेक्शन आता है जो है कि नहीं आ जाते हैं और अपने समाज का वोट लेकर जो है कि नहीं चले जाते देश में सरकार चले जो भाजपा सरकार, तो क्या लगता है कि भाजपा सरकार सही है या बदलनी चाहिए इस बार? नहीं, देखिए परिवर्तन तो होना चाहिए। जब आदमी जो है कि नहीं बार बार चयनित होता है तो उसके अंदर जो है कि नहीं घमंड हो जाता है और वो आदमी जो है कि नहीं हिटलर शाही वाला जो है कि नहीं राज चलाने लगता है और जनता भी मूड बना लिए परिवर्तन के मूड में है और परिवर्तन होना चाहिए। और अब तक जो है कि नहीं चुनाव हुआ है जो इससे झलक रहा है कि परिवर्तन होना संभव है, परिवर्तन होना संभव है। ठीक है, क्या नाम है आपका? यहाँ पे लगाइए मेरे भाई, बड़े भाई को। अभी बताइए उनके यहाँ भी जाएंगे। मैं क्या बताऊँ, सुनो रुक जाओ, मैं बता रहा हूँ। ये मोदी ने जो सुई लगवाया है, लोग मर रहे हैं, ठीक ना। महाराष्ट्र से हमारा कोरोना की सुई है, कोरोना वाली सुई, कोरोना वाली, और महाराष्ट्र का जो सुई है महाराष्ट्र से भी हमारे पर आ रहा है। और मसाल जो है हमारा सिम जो है महाराष्ट्र, हाँ इसमें आ रहा है ना। क्या आया इसमें? इसमें आया है कि नमस्कार और क्या ना कि मसाल को जो है कि वोट दीजिए, विजयी करिए। लेकिन हमारे बड़े भाई से बात कर लीजिए आप, हम और जाहिल झपट आदमी हम कुछ नहीं बोले और इनसे बात करिए, ठीक ना। देखिए आप दे रहे हैं 5 किलो चाहे 10 किलो खिला रहे हैं, उसके बाद से गान में डाल के निकाल रहे हैं डंडा, तो भाई हम लोग गरीब आदमी गरीब रहता है, अमीर अमीर होता चला जाएगा, ठीक ना। बस यही हमारा सिद्धांत है भैया, आपसे हाथ जोड़ते हैं। क्या लग रहा है कौन जीतेगा? हैं राजू राय हम लोग के मोहल्ले से जीतेगा, हम लोग जिताएंगे, घोषित क्षेत्र से जिता देंगे, जिताएंगे, डंका की चोट से जिताएंगे। ओम प्रकाश राजभर मंत्री उनका लड़का चुनाव लड़ रहा है, नहीं उसको नहीं देंगे, दावा कर रहे हैं नहीं देंगे ना हम लोग। जब्त कराने की बात कर रहे हैं। हाँ कौन है, कोई कराए या चाहे ना कराए, लेकिन हम कह रहे हैं मऊ से लगाए। मैं मऊ रहता हूँ, मुख्तार अंसारी की खाड़ में रहता हूँ मैं, अच्छा ठीक ना, और मैं वहीं रहता हूँ। लेकिन राजू राय के सिवा किसी को हम लोग वोट नहीं देंगे, पूरी मुस्लिम नहीं देंगे, इसको जितना जो करना है, और यादव भी नहीं देंगे और कोई भी नहीं देगा, और चमार भी नहीं देंगे। हाँ बस पूछिए हमारे बड़े भाई से। हाँ, क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम असलम है, हैं? मोहम्मद असलम। मोहम्मद असलम जी, क्या कहेंगे इस बार 24 का चुनाव नज़दीक है और क्या लग रहा है कि इस बार चुनाव में किसका पलड़ा भारी है? इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन।
100%। 100% घोसी में, घोसी में नहीं, पूरी देश में देश 100%। सरकार बदल जाएगी। 4 तारीख को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। 4 तारीख को इंडिया गठबंधन सरकार बनेगी। अच्छा, क्या लगता है कि सरकार से क्या क्या कमी रह गई, क्या क्या नहीं सरकार करा के पाई? अंदर कमी इसलिए हो गई कि सरकार जो है उद्योगपतियों का सरकार है, अच्छा, गरीबों की सरकार नहीं है। गरीबों की सरकार। गरीबों की सरकार नहीं, उद्योगपतियों को, एक 10-12 जो उद्योगपति हैं हाँ, उन्हीं की सरकार है ये। अच्छा, रिमोट कंट्रोल उनके पास है। मोदी जी एक कठपुतली है, मोदी जी कठपुतली है। कठपुतली है, मुकेश अंबानी के कठपुतली है, अच्छा, जो वो लोग कहते हैं वही ये काम करते वही काम करते हैं। हैं। अच्छा, और जमीन पे क्या क्या होना चाहिए था जो नहीं करा पाए मोदी जी? जमीन पे क्या कराएंगे, उनके बस की बात नहीं है। वो 70 साल से जो है कोच रहे हैं कि कांग्रेस ने क्या किया। कांग्रेस ने तो बहुत कुछ किया। आपने 10 साल के अंदर खाली 10 जवाब दे दीजिए कि 10 चीज काम का गिनती करा दीजिए आप कि आपने धरातल पे क्या 10 काम किया है। बस आपने इतना आज़ादी के बाद से इतना बड़ा झूठा प्रधानमंत्री कोई नहीं मिला देश को। अच्छा, आप लोग मुस्लिम समाज से हैं और यहाँ पे ओम प्रकाश राजभर को अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय, हज मंत्रालय और वक्फ मंत्रालय सब मिला है, तो कितना प्रभाव है आप सब लोगों के बीच में? कुछ नहीं, जीरो ओम प्रकाश राजभर लगता है दावा कर रहे हैं कि सारे घोसी के मुसलमान हमारे साथ हैं। जीरो जीरो जीरो। कहने के लिए चुनाव में तो सभी कहते हैं। हाँ, आप कभी कहेंगे कि मैं अखाड़े में उतर रहा हूँ, मैं पटका नहीं जाऊंगा? हाँ, जब कुश्ती लड़ने के बाद ही पता चलेगा ना, फैसला होगा। रेफरी फैसला करेगा, आपको जनता फैसला कर देगी आपको घोसी में। हाँ, बस पहली तारीख को। अच्छा, वो राजभर को कौन जानता है? कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता है। अरे बड़ा राजभर एक कमाने खाने का एक अपना जरिया बना लिए हैं। अच्छा, कभी उसमें, कभी उनके यहाँ, कभी उनको देना, ये सब उनके अंदर फितरत है। हाँ, हाँ, जो टैलेंट वो आप चला रहे हैं वो टैलेंट नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। और जो ये मंत्री बने हैं, हाँ, ये अमित शाह की देन है। अच्छा, जोगी जी से तो पल उनसे जमता नहीं है। जोगी जी कभी जिंदगी में मंत्री में नहीं रखते वो। हाँ, ये अमित शाह का ग्रुप है, हाँ, ये अमित शाह के साथी हैं। अमित शाह के साथ। चाचा, आपका क्या नाम है? सलाहुद्दीन नाम है। सलाहुद्दीन जी। तो आपको क्या लगता है कि इस बार किसकी सरकार बननी चाहिए? इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। मेन मुद्दा जो है महंगाई, बेरोजगारी, हाँ, ये मेन मुद्दा है। समझ रहे हैं ना? हाँ, और देश के सामने समस्या है कि लड़के जो है बेकार घूम रहे हैं, नौजवान पढ़ लिख कर, हाँ, और महंगाई, भ्रष्टाचार जो है मूल स्तर से ऊपर जा रहा है। अच्छा, यहाँ की जनता जो चाह रही है परिवर्तन चाह रहे हैं। तो यहाँ पे कौन भारी है? यहाँ पर राजू राय भारी। राजू राय भारी है। हाँ, यहाँ पर राजू राय इसलिए भारी है कि देख रहे हैं कि राहुल गांधी जो है नौजवान आदमी है और बहुत परिश्रम कर रहा है। जनता जो है उसके नाम पर वोट दे रही है। अच्छा, सपा के नाम पर वोट नहीं दे रही, कांग्रेस के नाम पर वोट दे रही है। कांग्रेस के नाम हाँ, कांग्रेस ही की सरकार बनेगी। कांग्रेस सरकार बन जाएगी। हाँ। क्या नाम भैया? राघवेंद्र कुमार राघवेंद्र कुमार जी। कहाँ से हैं आप? यही बेलौली से है, निगयाओं से। बेलौली से ही जी। तो आपको क्या लगता है राघवेंद्र जी कि इस बार देश में सरकार किसकी बननी चाहिए और घोसी में कौन प्रत्याशी जीतना चाहिए? अब किस प्रत्याशी का मैं नाम लूँ, और इस बार तो बदलना चाहिए सरकार को। राजू को हम वोट देंगे। राजू राय को? जी। हम गोंड हैं जात के। अच्छा, गोड़ समाज से? हाँ, लेकिन नहीं देंगे भाजपा को। अच्छा, हाँ, हमारे कास्ट के जितने गोंड बिरादरी हैं आज तक जात नहीं बना है। हाँ, कितने लड़के लोग रो रहे हैं सर्टिफिकेट लेकर के। अच्छा, हाँ, उसके ऊपर कोई बात उठाने वाला नहीं है। हाँ, हाँ, न कोई बात कर रहा है, न कुछ समाधान हो रहा है। हाँ। अच्छा, तो 14 में तो देखे थे कि गौड़ समाज और खरवार समाज का लोग काफी भारी संख्या में कुछ भाजपा नहीं वोट किए है। थे। कितने भाजपा को काफी वोट किए थे। हाँ, किए थे। आप भी किए थे? हाँ, भाजपा को वोट दिए थे। लेकिन इस बार नहीं देंगे। इस बार नहीं देंगे? नहीं देंगे। हम जात के गुण हैं। अच्छा, लेकिन नहीं देंगे। जात हाँ, जात को लेकर नहीं देंगे। हाँ, और रह गई सवाल कि वो हमारे प्रधान जी भी बोले हैं राजभर जी को, कौन उनको देखा है ये बताइए, बता दीजिए। इतना चट्टी पर कौन नहीं देखा? हाँ, राजभर कौन उत्तर देखा प्रदेश का इतना फेमस चेहरा देखे हैं, फेमस है, केवल वोट लेने के लिए फेमस चेहरा है। अच्छा, हाँ, हम लोग चट्टी पर रोज 24 घंटा यहाँ पर रहते हैं। प्रदेश में चाहते हैं जिसकी सरकार बनवा देते हैं हम प्रकाश राज को। वो केवल अपनी बिरादरी को वोट बिटोरे हो। हाँ, गोंड बिरादरी एक भी नहीं वोट देगा इस बार अच्छा, भाजपा को। हाँ, पहले हम सपा में थे, हाँ,
बीच में फिर भाजपा को वोट दिए हैं, ऐसी बात नहीं है, हाँ। लेकिन इस बार नहीं देंगे, इस बार नहीं देंगे। नहीं देंगे। तो क्या लगता है कि अगर इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी, इंडिया गठबंधन से मतलब नहीं है, हाँ। इस बार सपा को हम लोग वोट देंगे, हाँ। बस। हम वही करेंगे, अगर सपा को आप वोट करेंगे, इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाती है, तो आप लोगों की जो जात प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है, तो क्या उम्मीद है कि इसमें बन जाएगा? नहीं बनेगा भैया, किसमें? इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगा, सपा की सरकार हाँ, बनने के बाद कांग्रेस नहीं सरकार बनेगी। नहीं भी बनेगा तो पहले अखिलेश का देन था हाँ। कि जो लोग उन्हीं के कार्यकाज में बना था और जो लोग नौकरी पाए हैं। अच्छा। हम लोग मजदूरी कर कर और लड़के को पढ़ा लिखा कर और केवल जात बिना, बताइए हमारे घर में 4 लड़के ये BHU से निकाले हैं और केवल जात बिना किसी का नाम नहीं लिखा गया है, ये BHU से निकाले हैं। 12 लड़कों का अभी चलिए चटिया पर नाम गिना दे रहे हैं। हाँ, हमारी लड़की खुद सामान में डालकर और हम लोग लिए हैं नौकरी, अच्छा। पैसा दे कर लिए हैं हम। हाँ। हाँ, 50 यही तहसील है ना मधुबन ब्लॉक, जात बनवाने के लिए गए थे, 50,000 रुपया मांगा था। 50,000 रुपया दीजिए, हम अभी बना कर दे देंगे। अच्छा। हाँ, हम कहने कि हम 10,000 20,000 देने के लिए हम तैयार कह रहे हैं थे। कि देश से भ्रष्टाचार खत्म हो गया, अरे भ्रष्टाचार खत्म हो गया, तहसील पे फ्री में काम हो रहा है, कोई अधिकारी फीस नहीं ले रहा है। इस बार समझ में आ जाएगा। हाँ। हाँ, हम भाजपाई थे। हाँ। हाँ, लेकिन इस बार नहीं है भैया, जात के गुण है, भाजपा का बार बार बुखार उतर गया हम, हाँ एकदम बुखार उतर गया। हाँ, भैया क्या नाम है आपका? मोहम्मद तारिक। मोहम्मद तारिक। तारिक जी, क्या कहेंगे इस बार, क्या लगता है सरकार किसकी बननी चाहिए? इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, बननी चाहिए, नहीं बन रही है। बन रही है जी, जनता मूड बना दी है, बदलाव की चाहती है। लगातार 400 पार के नारे लग रहे हैं। अरे 400 पार के नारे तो भारत में आज तक 400 पार ही नहीं हुआ। आज़ादी के बाद से इतनी बड़ी बहुमत किसी ने पाया नहीं। इस बार एंटी कम्बेंसी वोट पड़ रही है, इसको भी आप ध्यान रखिए। कहा जाता है कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी जो काम नहीं होता है उसी काम को कर लेते हैं। कहा जाता है, था, है नहीं। मुमकिन क्या है, क्या मुमकिन किए? विकसित भारत का सपना देखा कि 5 किलो अनाज के लिए 80 करोड़ जनता लाइन में लगी है, यही विकसित भारत है। विकसित भारत तब ना होता कि जब हम अपने पैरों पर खड़े रहते हैं। 70 करोड़ जनता राशनों की लाइन पर लगती है 5 किलो राशन लेने के लिए, तो क्या हम विकास किए बताइए? 2 करोड़ की नौकरी का वादा किए थे, कहाँ मिला 2 करोड़ की नौकरी हमको? बेरोजगारी चरम सीमा पर है, हर चीज ठीक है, हर चीज तो महंगाई तो चरम पे है, महंगाई चरम पे है। महंगाई चरम पे है। वो दिखाते हैं कि हमने राम मंदिर, वो थोड़े राम मंदिर बनाए, हमारे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हुआ जिसको सबने स्वीकार किया, वो जजमेंट हुआ। कल सुप्रीम कोर्ट का कोई दूसरा जजमेंट होगा, उसको भी कल तो मोदी जी बोल रहे थे कि कांग्रेस सरकार बन जाएगी तो ये लोग राम मंदिर को बुलडोजर गिरवा देंगे। हाँ, मोदी जी बोलेंगे, इसलिए ना बोलेंगे कि सिर्फ इंडिया के लोगों के भावुकता से खेलते हैं। ये भावुकता, ये देश जो है, प्राचीन इतिहास इसका गवाह है कि देश में लोग जो लोगों की मानसिकता को भड़का के और वोट लेते हैं, यही पॉलिटिक्स है। हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान ये नहीं कर रहे हैं कि नेपाल अभी 100 रुपये का नोट निकाला है जिसमें हमारा अधिकृत भारत के नक्शा को दर्शाया है, उसको नहीं देख रहे। मोदी जी तो बोलते हैं कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो आपका भैंस खोल देंगे। ऐसा भी प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री जो कि विश्व का सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री को ऐसा स्टेटमेंट सुबह नहीं देता। मोदी जी कह रहे हैं कि हिंदू धर्म की महिलाओं का मंगलसूत्र मुसलमानों को दे दिया जाएगा। हाँ, बोल रहे हैं, लेकिन आज तक ऐसा तो हुआ नहीं। इसका मतलब मुसलमान भारत के हैं नहीं। मोदी जी तो ये भी कहते हैं कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा जब तक मोदी है तब तक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा। पहले कह रहे थे, अभी परसों तो रो रहे थे बनारस में आकर के हम हिंदू मुस्लिम कभी करते ही नहीं। अरे भैया, यही ना पॉलिटिक्स है, रोएंगे नहीं तो कैसे 400 पार का नारवा बोलेंगे? रोना तो काम ही है, रोना काम ही है। हाँ, ये तो पॉलिटिशियन है। वही तो आपसे एक बात हमने कहा कि ये हिंदुस्तान है, ये भारतवर्ष में लोगों की भावनाओं से खेलते हैं और लोग भावनाओं में बह के वोट दे देते हैं। बताए ना, राजीव गांधी की जब हत्या हुई थी तब देखे थे कितना सीट पाई थी कांग्रेस, पाई थी ना कांग्रेस। तो राजीव गांधी की हत्या के नाम पर सीट मिल गई थी, मिली थी। उस टाइम भी 450 नहीं पाए थे लोग, नहीं ना पाए थे। तो ये तो इंडिया गवर्नमेंट, अमेरिका में जाइएगा भाई साहब, चुनाव होता है तो वहाँ का सिस्टम मिला लीजिए, यहाँ का सिस्टम नहीं। भारत पहला देश है जो ईवीएम से चुनाव कराता है। उस देश में लोग स्टेज पर खड़े होकर रोएं और कहें कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। एक कार्टून भी निकला है जिसमें कौन सी जो राहुल जी हैं नाव पर बैठा के ले जा रहे हैं, उसमें 4 मुसलमानों को बैठा लिए। बीच नाव जब पहुंची तो उसमें से
मुसलमान हिंदू भाइयों को ढकेल दिया तो मोदी जी लेकर टक 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 आ रहे हैं, उन लोगों को बचा ले रहे हैं। ये देखेंगे नहीं आप? नहीं, हम तो नहीं ऐसा ऐसा भी तो कार्टून निकला है भैया। एक आदमी को देखे कि वो 400 पार का नारा लगाते लगाते खत्म। देखिए प्रधानमंत्री हैं, हमारे आदरणीय हैं, उनकी भी गर्मियाँ है, लेकिन इलेक्शन के लिए हर स्तर पर जाना ये शोभनीय नहीं है। हर स्तर पर कौन जा रहा है? कहाँ अभी तो आप ही कह रहे हैं कि कांग्रेस बनेगी तो भाई छोड़ लेगा, कांग्रेस बनेगी तो मंगलसूत्र छोड़ लेगा। ये प्रधानमंत्री ऐसा कहें, कब तक डरवा के वोट लेंगे? मियाँ से डरवाएंगे हिंदू को डरवाएंगे मियाँ से, कब तक ऐसे चलेगा? जनता अब समझ चुकी है, जनता जान रही है कि अब डरवाने से काम नहीं चलेगा। रोजी रोजगार मिलेगा तभी भूख का पेट भरेगा, न तो इससे काम नहीं चलने वाला। कब तक डरवाएंगे? 40 आज़ादी के 75 वर्ष हो गया, आज तक कोई किसी को किसी प्रकार का डर नहीं था। हिंदू को डर मुसलमान से, मुसलमान को डर हिंदू से, ऐसा था? कभी नहीं था। अच्छा, अब डर लग रहा है? अब क्यों हो रहा है? आप लोगों को डर लगता है कि नहीं लगता है? किसको डर लगता है? भाजपा सरकार से नहीं डर लगता। क्यों डर लगेगा? हमारी चुनी हुई सरकार, क्या हमने भाजपा को वोट नहीं दिया था? अरे सिर्फ हिंदू के बल पर जीते थे। भाजपा सरकार में अतीक अहमद को मार दिया गया, मुख्तार अंसारी को की मौत हो गई, सुनिए, तो बताते हैं कि ये जहाँ आप- पे मार दिया गया। मुख्तार अंसारी को कैसे मारा गया? ये देखिए, ये क्वेश्चन आपको उत्तर प्रदेश सरकार के लिए होना चाहिए, जो कहते हैं प्रशासन बहुत चुस्त है और वहाँ पुलिसकर्मी और दरोगा के रहते हुए अंडर कस्टडी अतीक अहमद अंडर कस्टडी मार दिए गए। ये सरकार की विफलता है, क्योंकि प्रशासन चुस्त रहता तो विफलता नहीं होती। मार दिया गया, मारने वाले भी क्रिमिनल थे, सरकार नहीं मरवाई है, लेकिन सरकार की विफलता वहाँ दिखाती है कि प्रशासन वहाँ विफलता था कि नहीं। अभी तो लोग ये भी कह रहे हैं कि अब इस बार भाजपा सरकार होने के बाद फिर इस बार आजम खान का नंबर है। अब आजम खान तो जिंदा लाशें बना, उनका नंबर का बहुत अपने मर्जी है, जब मन करी तो। बेचारे को इतना टॉर्चर मानसिक और आर्थिक कर दिया गया है कि वो खत्म हो जाएंगे। उसमें का देखिए, आप लोग भी ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि नंबर है, कैसा नंबर है? इसका मतलब आप भी बताना चाह रहे हैं कि सरकार नंबर लगाई है? नहीं, लोग कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं? कौन पूरा कह रहा है? सोशल मीडिया पर पूरा चल रहा था जब मुख्तार अंसारी की मौत हुई तो क्या कि अब 2 लोग चले वो गए, तो इस जांच, बार आजम खान का वो नंबर तो जांच का विषय है ना, जांच तो लगे ही है। हाँ। ये किसी ने नहीं, जो भी नंबर हो, नंबर रहता है कि अब आजम खान का नंबर है। नहीं, आपके पास लिस्ट है तो आप बताते होंगे किसका नंबर है, क्या है। हम लोग का तो कोई नंबर नहीं है, भाजपा सरकार से हम लोग को कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं है। जैसे जितने आपको अधिकार है और संविधान ने दिया, उतना हमको अधिकार संविधान ने दिया। डर किस बात का? हिंदुस्तान जितना आपका है उतना हमारा है, जितना भाजपा का है उतना हमारा है। भाजपा चाहे कांग्रेस, सब हमारा हिंदुस्तान है। ये कैसे कह देंगे कि डर? हमारी कोई ऐसी योजना जो है कहती है कि मुसलमान नहीं लगा, खाली हिंदू लगा, ऐसा भी हुआ है क्या? लोग भी कह रहे हैं कि अगर इस बार भाजपा सरकार हो जाता फिर हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होगा, ये सब हवा बना रहे हैं लोग। हवा बनाने दीजिए, हम लोग खुद जान रहे हैं हिंदू राष्ट्र भी घोषित हो जाएगा। नेपाल भी हिंदू राष्ट्र, कहाँ वहाँ मुसलमान नहीं है? सऊदी दुबई में मंदिर बन सकता है, मुस्लिम राष्ट्र है। सऊदी में बन सकता है, मुस्लिम राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो मुसलमान रहेंगे, क्या दिक्कत है? हमारा हिंदू भी राष्ट्र हो जाएगा तो हम हिंदुस्तान ही कहेंगे, भारतवर्षी कहेंगे ना, आर्यावर्ती कहेंगे, उसके हम निवासी रहेंगे। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है भाजपा से, एक डरवाने वाली बात। ठीक। हाँ, उनसे मिलिए। क्या चाह रहा है? क्या आपका नाम है? हाफिज सरफराज। आपको क्या लगता है कि इस बार किसकी सरकार होनी चाहिए और घोषी में कौन जीतना चाहिए? इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। इंडिया गठबंधन सरकार बनेगी। जी। राजू राय यहाँ से घोषी में जीतेंगे? घोषी में राजू राय लाखों से चुनाव जीतेंगे। लाखों से चुनाव जीतेंगे? 10-20 हजार नहीं, 1 लाख 1.5 लाख से चुनाव जीतेंगे। अच्छा जी। किसका वोट मिला है कि लाखों से चुनाव जीत जाएंगे? हर वर्ग का, ओम प्रकाश राजभर के साथ पूरा यहाँ घोषी का वोट, हर वर्ग का, मुसलमानों का भी वोट उनके साथ जा रहा है। कोई धर्म, मजहब, जात पात सब टूट गया है अच्छा। राजू राय के सवाल पर। हाँ। जी, सब टूट गया। देखिए आप, दलीय भावना, जातीय भावना, धार्मिक सारे मामले टूट गए हैं। अच्छा, सब राजीव राय। सरकार बदल जाएगी इसमें? सरकार बदल जाएगी, इंडिया गठबंधन। अच्छा, भाजपा सरकार से क्या क्या दिक्कत है? जमीन पे क्या कमियां रह गई? आप बताइए कि 10 साल में वो क्या किए हैं? मैं वही तो आपसे पूछना चाह रहा 5 काम बता दीजिए उनका। हूँ। आपसे पूछ रहे हैं हम। वह क्या किए हैं? हम लोग तो उसी पर पूछ रहे हैं कि वो किए क्या क्या। हम लोग कुछ भी नहीं किया। दोबारा और क्या किया? कुछ दिखाई दे रहा था, बताइए। 10 साल में काम गिनवा रहे हैं कि हमने राशन कार्ड बनवा दिया, राशन 5 किलो मिल रहा है, अरे आवास यार। मिल रहा है, शौचालय बनवा दिए। ये 5 लाख तो जो उनकी विफलता है कि आज 5 किलो राशन पर, आज उनको नौकरी पर वोट मांगना चाहिए। कितने एम्स बने, कितनी पीजीआई बनी, कितने कमिश्नरी बनी, कितने ये सब बात करनी चाहिए। कितने रोजगार दिए देश में? 10 साल में 10 करोड़ रोजगार देना चाहिए था हमको। आज 10 लाख भी नहीं बता पा रहे हैं। हाँ, वोट मांग रहे हैं 5 किलो राशन पर। हाँ,
वो एक आप सुने थे ना, एक बहुत पहले फिल्म आई थी अमरीश पुरी की, हाँ। कहा पहले हराम खाने की आदत डालो। हाँ। तो हराम खाने ये की काम आदत तो आप इंडिया गठबंधन वाले भी कर रहे हो, तो बोले कि हम 10 किलो देंगे। हम पहले कहें कि हम 8,500 बेरोजगार 8,500 रुपया बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, जो पॉलिटेक्निक किए होंगे, ITI किए होंगे। जब तक उनको नौकरी नहीं देंगे तब तक हम उनको 8,500 रुपया राशन भी 10 किलो देने की बात कर राशन तो 10 किलो देंगे, नौकरी देंगे हर साल 1 करोड़, नौकरी देंगे। हर साल 1 करोड़, 30 लाख लोगों को नौकरी देंगे। हर साल 1 करोड़ दिया जाएगा। 30 लाख तो 1 जुलाई तक दे दिए, 1 जुलाई तक हाँ। हर साल 1 करोड़। राजीव गांधी का एजेंडा पढ़िए आप, तो कोई ऐसा कि नहीं कि भाजपा की सरकार की तरह भी जुमलाबाजी हो जाए। कहीं जुमलाबाजी आप कर्नाटक में देखिए, तेलंगाना में देखिए, हाँ। सरकार दे रही है वहाँ, दे रही है, इंडिया का यहाँ भी देगी। अखिलेश यादव जब बोले थे कि कन्या विद्याधन देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, समाजवादी पेंशन देंगे, तो वह दे करके साबित किया अखिलेश यादव। हाँ। जो एजेंडा रहता है समाजवादियों का, इंडिया गठबंधन का, सब पूरा होता है, पूरा होता है, सब पूरा होता है, यानी कि मैनिफेस्टो जो भी है इंडिया गठबंधन का सब पूरा जमीन पर उतरेगा, पूरा उतर जाएगा। नहीं उतरेगा फिर जनता नकार देगी। देखिए कि पूरा जमीन पर उतरेगा हाँ। जी, यही होना भी चाहिए। ठीक है। धन्यवाद। तो इस समय हम घोसी लोकसभा में हैं और घोसी लोकसभा से बताया कि प्रत्याशी समाजवादी पार्टी से राजीव राय हैं और सुभाषपा से है अरविंद राजभर, तो बहुजन समाज पार्टी से है बालकृष्ण चौहान, और घोसी के ये सारे मुस्लिम समाज के लोग थे। और इनका कहना है कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और घोसी में राजीव राय बहुत भारी मतों से चुनाव जीतने जा रहे हैं। तो आप सभी को वीडियो देखकर क्या लगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इसी के साथ वीडियो खत्म करना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।